जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी बिंदु में। फ्रेंड, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार से जुड़े बहुत सारे टॉपिक से प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग विज्ञान से संबंधित बहुत सारे टॉपिक से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है, यह कथन किसका है? नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है, यह कथन किसका है? तो किसका है? तो वीड जो का है। यहाँ पे जो 3 नंबर है वो ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? तो कोलिकर ने किया था। किसने किया था? कोलिकर ने। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का ऊर्जागृह कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन कोशिका का ऊर्जागृह कहलाता है? तो कौन कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे आपका जो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, यदि किसी कोशिका में राइबोसोम को समाप्त कर दे तो क्या होगा? यदि किसी कोशिका में राइबोसोम को समाप्त कर दे तो क्या होगा? तो प्रोटीन बनना रुक जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, प्रोटीन बनना रुक जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कोशिका का अंतःकंकाल बना होता है। कोशिका का अंतःकंकाल बना होता है तो अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा। यहाँ पे जो 2 नंबर ऑप्शन वो सही होगा। कोशिका का अंतःकंकाल बना होता है तो अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा बना होता है। 2 नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, ग्रेना रहित हरित लवक कहलाता है तो क्या कहलाता है? क्रोमेटाफर कहलाता है। यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई होती है। प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? तो 50 से 70 ए होती है। यहाँ पे 3 नंबर जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, होलोजोइक प्रकार का पोषण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो प्रोटोजोआ तथा जंतुओं में। यहाँ पे आपका जो 2 नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, द्विनामकरण का अर्थ है पादप का नाम 2 शब्दों में लिखना होता है, वे हैं तो कौन कौन से हैं? द्विनामकरण का अर्थ है पादप का नाम 2 शब्दों में लिखना, वे हैं वंश और जाति। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन पीटमॉस कहलाता है? तो कौन कहलाता है? स्फ्रैंगनम कहलाता है। यहाँ पे जो 4 नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, फ्यूनेरिया में पेरिस्टोम दांतों की संख्या होती है तो कितनी होती है? तो 16 16 16 + 16 होती है। यहाँ पे जो 2 नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किस शैवाल से अगार अगार प्राप्त होता है? तो किस शैवाल से प्राप्त होता है? तो जेलिडियम से प्राप्त होता है। यहाँ पे जो 3 नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, कौन सा शैवाल परजीवी है? तो कौन सा परजीवी है?
सिफले यूरोस है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ब्रायोफाइट्स में बीजाणुभिद युग्मभिद पर आश्रित होता है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा आपका वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स से भिन्न है तो संवहन ऊतक की अनुपस्थिति में। यहाँ पे जो 2 नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किसे वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं। निम्न में से किसे वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं, तो किसे कहते हैं, तो ब्रायोफाइट को कहते हैं। यहाँ पे जो 3 नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, अनावृत बीजियों को नग्न बीज वाले पादप कहा जाता है क्योंकि इनमें अनुपस्थित होता है। तो क्या अनुपस्थित होता है, तो अंडाशय भित्ति। यहाँ पे जो आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, नीचे दिए गए 5 कथनों को पढ़िए। पहला कथन है आपका, इक्विस्टम में मादा युग्मकोद्भिद जनक बीजाणुभिद पर बना रहता है। दूसरा ऑप्शन है आपका, जिंगो में नर युग्मकोद्भिद स्वतंत्र नहीं होता है। और तीसरा ऑप्शन है, रिक्सिया का बीजाणुभिद पॉलीट्राइकम के बीजाणुभिद की तुलना में अधिक विकसित होता है। और चौथा ऑप्शन है आपका, वॉल्वॉक्स में लैंगिक प्रजनन समयुग्मिकी होता है। और पांचवा ऑप्शन है, स्लाइम मोल्ड्स के बीजाणुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो कौन सा कथन सही है, तो 1। यहाँ पे आपका जो 1 कथन है वही सही है। 4 नंबर ऑप्शन सही है हम लोगों का। ये जो पहला ऑप्शन है आपका ये सही है। इक्विस्टम में मादा युग्मकोद्भिद जनक बीजाणुभिद पर बना रहता है। यहाँ पे आपका चौथा जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, इफिड्रा पौधे के किस भाग से इफिड्रीन औषधि प्राप्त होती है, तो किस भाग से प्राप्त होती है, तो तने से प्राप्त होती है। यहाँ पे आपका जो 2 नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, स्लाइड बनाने में प्रयोग होने वाला कनाडा बाल्सम प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है, एबीज से। यहाँ पे आपका जो 2 नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा, एबीज से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ब्रायोफाइट्स में सबसे सरल बीजाणुभिद होता है, तो रिक्सिया का होता है। यानी 2 ऑप्शन जो है हम लोगों का दूसरा नंबर ऑप्शन वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया होती है तो स्ट्रोमा में। यहाँ पे जो ऑप्शन 2 होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया पाई जाती है ग्रेना में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, ग्रेना में। यहाँ पे ऑप्शन जो 1 होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रथम CO स्थिरीकरण उत्पाद के रूप में
पीजीए की खोज की गई? तो किसमें की गई सबसे पहले? तो शैवाल में। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन 4 होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, पादपों में ऑक्सीजन शोषण के अंतिम उत्पाद है CO2, जल तथा ऊर्जा। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन 2 होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, श्वसन गुणांक अनुपात है निष्कासित CO2 एवं अवशोषित O1 के आयन का। यहाँ पे आपका जो 1 ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अनावृत बीजियों को नग्न बीज वाले पौधे कहा जाता है क्योंकि इनमें अनुपस्थित होता है? तो क्या अनुपस्थित होता है? अंडाशय भित्ति। यहाँ पे ऑप्शन जो 3 है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु इसके वर्गीकीय संवर्ग से सुमेलित है? तो कौन सा जंतु सुमेलित है? तो बाघ टाइग्रिस एक जाति। ये जो 4 नंबर ऑप्शन है वो सुमेलित है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नेरिस बिच्छू, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश के विषय में क्या सही है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, इन सभी में संधिमुक्त युग्मत उपांग होते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका, इन सभी में पृष्ठ हृदय होता है। तीसरा ऑप्शन है, इनमें से कोई भी जलीय जीव नहीं है। और चौथा ऑप्शन है, ये सभी एक ही संघ के सदस्य हैं। तो नेरिस बिच्छू, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश के विषय में क्या सही है? तो इनमें से कोई भी जलीय जीव नहीं है। यहाँ पे आपका जो 3 नंबर ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय के सभी प्राणी शिशुओं को जन्म देने वाले हैं? तो किस समुच्चय के सभी प्राणी शिशुओं को जन्म देने वाले हैं? तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है वो सही होगा, कंगारू, डॉल्फिन, लोरिस। यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कनखजूरा, कॉकरोच तथा केकड़े में कौन से 2 अभिलक्षण समान रूप से पाए जाते हैं? तो संधित टांगे तथा काइटिनी बाह्य कंकाल। यहाँ पे आपका जो 2 ऑप्शन होगा वो सही होगा। कनखजूरा, कॉकरोच तथा केकड़े में ये 2 अभिलक्षण समान रूप से पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।